वो खूबसूरत थी, पढ़ी लिखी, आत्मविश्वासी। उसकी शादी को 3 साल हो गए थे, पर हर बार जब वो किसी शादी या फंक्शन में जाती, कोई ना कोई पूछ ही लेता। अभी तक गुड न्यूज नहीं आई। उन्हें क्या पता था, वो हर रात अपनी तकिए में चेहरा छुपाकर रोती थी। उसका नाम था अनन्या। दिल्ली की एक बड़ी एमएनसी में काम करती थी। शादी के कुछ महीनों बाद ही घर वालों के ताने शुरू हो गए। बहू को घर की नहीं, सिर्फ करियर की फिक्र है। इतनी बड़ी कंपनी में काम करती है, मां कैसे बनेगी? कभी कोई पूजा रखती जाती, कभी बाबा बुला लिए जाते, और हर बार दोष अनन्या पर ही डाला जाता, जैसे बच्चा ना होना सिर्फ औरत की गलती हो। हर महीने की वो एक तारीख जब उम्मीदें बनती थीं और टूट जाती थीं। हर बार नेगेटिव प्रेगनेंसी रिपोर्ट उसके आत्मविश्वास को थोड़ा और तोड़ देती। बाहर से मुस्कान, अंदर से बिखरी हुई। सास के तानों से लेकर सोसाइटी की फुसफुसाहटों तक। कहीं बांझ तो नहीं है, कुछ तो कमी होगी इसमें। एक दिन उसने अपनी सास को किसी रिश्तेदार से कहते सुना, शायद हमारी किस्मत ही फूट गई है। उसी रात बाथरूम में बैठकर वो फूट फूट कर रोई। खुद से नफरत होने लगी थी। उसका पति रोहित पहले तो खामोश रहता था, पर उस रात उसने पहली बार अनन्या को टूटते हुए देखा। अगले ही दिन उन्होंने एक फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट से मिलना तय किया। ब्लड टेस्ट, हार्मोन लेवल, स्कैन, स्पर्म एनालिसिस, और तब सामने आया सच। समस्या अनन्या में नहीं थी, रोहित में थी। इतने सालों से जो दोष सह रही थी, वो कभी उसका था ही नहीं। पर अनन्या ने एक शब्द नहीं कहा। उसने सिर्फ रोहित का हाथ थाम लिया। अब हम एक साथ लड़ेंगे। डॉक्टर ने आईवीएफ का रास्ता बताया। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, यानी अंडाणु और शुक्राणु को शरीर के बाहर मिलाकर भ्रूण बनाना और फिर गर्भाशय में डालना। पहला स्टेप, हार्मोन इंजेक्शन। हर रोज एक नई सुई, पेट में चुभती, दिल में भी। अगले हफ्ते अंडाणुओं का संग्रह, एग रिट्रीवल। छोटी सी सर्जरी, लेकिन बहुत भारी एहसास। फिर रोहित ने अपना सैंपल दिया। लैब में अंडाणु और शुक्राणु मिलाए गए। कुछ भ्रूण बने। उनमें से एक सबसे स्वस्थ चुना गया और अनन्या के गर्भाशय में डाला गया। अब शुरू हुआ सबसे कठिन दौर, 2 हफ्तों का इंतजार। हर सेकंड एक सवाल, क्या ये सफल होगा? क्या मैं मां बन पाऊंगी? फिर आया वो दिन। अनन्या की उंगलियां कांप रही थीं जब रिपोर्ट का लिफाफा खोला। आंखें बंद करके दुआ मांगी, और जब 2 लाइनें दिखी, वो फूट फूट कर रो पड़ी। इस बार खुशी के आंसू थे। पहली बार उसने खुद को पूरा महसूस किया। 9 महीने बाद एक नन्ही सी जान उसकी गोद में थी। वो जिसके आने की दुआ उसने हर मंदिर, मस्जिद, चर्च में की थी। वही रिश्तेदार जो कभी ताना मारते थे, अब कहते हैं, बहू तो बहुत धैर्य वाली निकली। पर अनन्या जानती थी, ये सिर्फ विज्ञान नहीं था। ये उसकी जिद, उसका हौसला
और उसका प्यार था, जिसने एक अधूरे सपने को हकीकत बना दिया। मां बनना हर औरत की ख्वाहिश होती है, पर जब ये राह आसान ना हो तो समाज उसे दोषी बना देता है। पर याद रखिए, बांझपन कोई शर्म की बात नहीं है। ये एक मेडिकल स्थिति है, न कि कोई अभिशाप। विज्ञान ने हमें आशा दी है। आईवीएफ जैसे रास्ते लाखों औरतों की जिंदगी बदल रहे हैं। अगर आप या आपकी जान पहचान में कोई इस सफर से गुजर रहा है तो उन्हें दोष ना दें, उन्हें समझें, साथ दें और हिम्मत दें, क्योंकि हर मां बनने की कहानी आसान नहीं होती, पर हर मां एक योद्धा होती है।